Dear students, I, Professor Bharti Karare, lecturer, Computer Department, NIT Polytechnic, welcomes you in this practical session of Programming in C. In previous video, we have learned about simple C program to convert temperature in Fahrenheit degrees to centigrade degree. Today, we will learn about practical number 4, write simple C program to calculate the area and perimeter of rectangle and the area and circumference of circle. Practical outcomes. After performing this practical, after watching this video, we will be able to write, compile, execute simple C program using Turbo C compiler. मतलब ये वीडियो देखने के बाद हम टर्बो सी कंपाइलर के थ्रू सी प्रोग्राम लिख सकेंगे, उसको कंपाइल कर सकेंगे, उसको एग्जीक्यूट कर सकेंगे एंड एन एबिलिटी टू यूज कांस्टेंट एंड डिफॉल्ट वैल्यूज इन द सी प्रोग्राम. और हमें ये एबिलिटी आएगी कि हम कांस्टेंट और डिफॉल्ट वैल्यूज सी प्रोग्राम में कॉन्फिडेंटली यूज कर सकें. प्रैक्टिकल स्किल्स. ये वीडियो देखने के बाद या ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के बाद हमें प्रैक्टिकल स्किल्स कौन सी डेवलप होने वाली है. राइट एल्गोरिदम एंड ड्रॉ फ्लो चार्ट, मतलब हम फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम ड्रॉ कर सकेंगे. हम वेरिएबल, कांस्टेंट और अरिथमेटिक एक्सप्रेशन के साथ सी प्रोग्राम डेवलप कर सकेंगे. हम टर्बो सी कंपाइलर के साथ प्रोग्राम को कंपाइल कर सकेंगे. हम प्रोग्राम को डिबग कर सकेंगे, मतलब उसके एरर्स फाइंड आउट करके सॉल्व कर सकेंगे और हम एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकेंगे. नेक्स्ट, कोर्स आउटकम्स एंड प्रोग्राम आउटकम्स. ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के बाद हमारा कोर्स आउटकम 1 एंड कोर्स आउटकम 2 फुलफिल होता है. ये प्रैक्टिकल के लिए कोर्स आउटकम 1 है डेवलप फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिदम टू सॉल्व प्रॉब्लम्स लॉजिकली एंड कोर्स आउटकम 2 है राइट सिंपल सी प्रोग्राम यूजिंग अरिथमेटिक एक्सप्रेशन. और इसमें प्रोग्राम आउटकम्स 1 एंड प्रोग्राम आउटकम्स 4 सेटिस्फाई होते हैं. ये प्रैक्टिकल के लिए 1 है PO1 है हमारा बेसिक एंड डिसिप्लिन स्पेसिफिक नॉलेज, मतलब हमें बेसिक नॉलेज भी मिलता है ये प्रोग्राम के थ्रू और कंप्यूटर इंजीनियरिंग से रिलेटेड नॉलेज मिलता है, उसको बोलते हैं हम डिसिप्लिन स्पेसिफिक नॉलेज. इंजीनियरिंग टूल्स, मतलब कंप्यूटर हम यूज कर रहे हैं सी प्रोग्रामिंग के लिए, इसलिए इंजीनियरिंग टूल्स हो गए वो. और एक्सपेरिमेंटेशन, मतलब एक्चुअली हम वो प्रैक्टिकल करके देखते हैं, इसलिए एक्सपेरिमेंटेशन हो गया. और टेस्टिंग. नेक्स्ट, प्री रिक्विजिट फॉर दिस सब्जेक्ट इज बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी, मतलब हमें कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना जरूरी है. नाउ प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस. प्रैक्टिकल नंबर 4 का प्रैक्टिकल नंबर 4 है राइट सिंपल सी प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड द एरिया एंड सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल. मतलब ये प्रैक्टिकल नंबर 4 हमारा क्या बोलता है कि हमें एरिया एंड पेरीमीटर, रेक्टेंगल का एरिया और पेरीमीटर ड्रॉ कर निकालना है, कैलकुलेट करना है, और सर्कल का एरिया और सर्कमफरेंस निकालना है. ओके, तो इसका मेन सिग्निफिकेंस क्या है, ये प्रोग्राम परफॉर्म करने के पीछे हमारा मकसद क्या है कि स्टूडेंट विल बी एबल टू यूज कांस्टेंट्स, डिफरेंट डेटा टाइप्स, मॉडुलस ऑपरेटर एंड अरिथमेटिक फंक्शन टू फाइंड एरिया एंड सर्कमफरेंस ऑफ डिफरेंट जियोमेट्रिक फिगर्स. मतलब ये प्रोग्राम परफॉर्म करने के पीछे हमारा, प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के पीछे हमारा मकसद ये है कि हमें मॉडुलस ऑपरेटर समझ में आएगा, हमें अरिथमेटिक फंक्शन कैसे यूज करते हैं वो समझ में आएगा, कांस्टेंट्स कैसे यूज करते हैं वो समझ में आएगा, डेटा टाइप्स कैसे यूज करते हैं वो समझ में आएगा. ओके, तो इसके लिए हमें सर्कमफरेंस और एरिया निकालने के लिए हमें सर्कल का रेडियस पता होना चाहिए. यहाँ पे रेडियस ये इनपुट डायमीटर रहेगा, इनपुट पैरामीटर रहेगा, इनपुट वेरिएबल रहेगा, उसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए. जैसे एरिया का फॉर्मूला है, एरिया ऑफ सर्कल है पाई आर स्क्वायर, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर और सर्कमफरेंस इज 2 पाई आर. वैसे ही लेंथ के लिए हमें रेक्टेंगल का लेंथ अगर हमें निकालना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो बड़ी साइड है उसको लेंथ बोलते हैं, इसको विड्थ बोलते हैं. और एरिया निकालना है तो हमें लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ. और अगर इसका हमें पेरीमीटर निकालना है तो हमें विड्थ और लेंथ को प्लस करके उसको ट्वाइस करना होता है, डबल उसका लेंथ प्लस विड्थ, मतलब ये एरिया प्लस दिस इज द पेरीमीटर. ये पेरीमीटर यानी ये चारों साइड की टोटल. यहाँ सर्कमफरेंस मतलब ये पूरे ये सर्कल की टोटल.
ओके, और एरिया मतलब ये बीच वाला जो स्पेस होता है दैट इज एरिया। उसके लिए मॉडुलस ऑपरेटर हमें इस प्रैक्टिकल के पीछे मकसद है कि मॉडुलस ऑपरेटर आना चाहिए। तो मॉडुलस ऑपरेटर ऐसा होता है कि जैसे कोशेंट, रिमाइंडर और डिविडेंड, ऐसे जो 3 पार्ट होते हैं, कोई चीज को अगर हम डिवाइड करते हैं तो मॉडुलस ऑपरेटर रिलेट करता है रिमाइंडर के साथ। डेटा टाइप्स इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल डेटा टाइप्स हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट है लॉजिक क्या है एरिया एंड सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल में। अभी हमने देखा कि ये एरिया हमें निकालना है तो उसके लिए हमें इनपुट पैरामीटर क्या चाहिए, रेडियस। अगर हम रेडियस की वैल्यू कंप्यूटर को बताते हैं, प्रोग्राम के थ्रू बताते हैं, तो हमें एरिया कैलकुलेट करने में आसानी होती है। ओके, सो इसमें रेडियस क्या है हमारा इनपुट वेरिएबल है और एरिया क्या है हमारा आउटपुट वेरिएबल है। क्यों आउटपुट वेरिएबल है? क्योंकि हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं और इसकी वैल्यू हम खुद कंप्यूटर को, मतलब खुद हम प्रोग्राम के थ्रू दे रहे हैं। ओके, तो इसलिए ये यहाँ पे सरकमफरेंस या आउटपुट वेरिएबल हो गया और यहाँ रेडियस या इनपुट वेरिएबल हो गया। ओके, सो दिस इज द मेन लॉजिक बिहाइंड दिस कि उसका एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर, ये उसका फॉर्मूला है। पाई की वैल्यू कांस्टेंट है, पाई 3.14 फिक्स्ड होती है। ओके, ये हमेशा यूनिवर्सल है, वो 3.14 ही रहेंगी। पाई को हम कैपिटल पाई में भी लिख सकते हैं या स्मॉल पाई भी लिख सकते हैं, या 3.4 हम डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। ओके, वैसे ही सरकमफरेंस का 2 पाई आर, 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई मल्टीप्लाइड बाय रेडियस, मल्टीप्लिकेशन का साइन ये स्टार से डिफाइन होता है। ओके, नेक्स्ट है एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। इसके लिए हमें लॉजिक क्या यूज करना है कि एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, इसके पहले ही हमने डिस्कस किया, और पेरीमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस विड्थ। ओके, तो ये हमें पता होना चाहिए, तभी हम उसका कैलकुलेशन कर सकेंगे। इसके लिए वेरिएबल लेंथ यहाँ टू फाइंड आउट एरिया एंड सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कल, ये प्रोग्राम हम देखते हैं। हर प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो हमें अल्गोरिदम और फ्लोचार्ट पहले उसका ड्रॉ करना है, जो यहाँ पे लिख के दिया है। हर प्रोग्राम का अल्गोरिदम फ्लोचार्ट होता है। हमने स्टार्ट किया, इनपुट वेरिएबल रेडियस दिया, पाई की वैल्यू कांस्टेंट फीड करी, कैलकुलेट किया, एरिया इज इक्वल टू इक्वेशन के साथ एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, सरकमफरेंस 2 पाई आर, वो फॉर्मूला लिखा, फिर वो एरिया की वैल्यू और सरकमफरेंस की वैल्यू प्रिंट करी और देन हम स्टॉप किए। वैसे ही सीक्वेंस से हमने यहाँ पे फ्लोचार्ट बनाना है। इनपुट वैल्यू के लिए पाई की वैल्यू देखो कांस्टेंटली की है हमने, इसलिए यहाँ पे हमने इनपुट ब्लॉक नहीं बनाया है, यहाँ हमने प्रोसेस बॉक्स बनाया है। ओके, सिंपल रेक्टेंगल है पाई की वैल्यू लिखने के लिए। रेडियस की वैल्यू रीड कर रहे हैं, ये इनपुट वेरिएबल है इसलिए उसको इनपुट बॉक्स में लिखा है। ओके, और ये कैलकुलेशन जो करते हैं वो प्रोसेस है इसलिए प्रोसेस बॉक्स में लिखा, एंड देन प्रिंट किया उसको इनपुट आउटपुट बॉक्स से और एंड किया। नेक्स्ट, वैसे ही लेंथ, रेक्टेंगल का एरिया और रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैलकुलेट करने के लिए सेम लॉजिक हम यूज करते हैं, सिर्फ हमें यहाँ इनपुट वेरिएबल कौन से यूज करने पड़ते हैं, लेंथ और ब्रेड्थ। ओके, ये 2 इनपुट देंगे तब हमें एरिया निकलेगा। वहां पे सिर्फ रेडियस देना पड़ता था, या लेंथ और ब्रेड्थ देना है। उसके बाद हम वही कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, फिर कैलकुलेट करेंगे पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, देन प्रिंट करेंगे एरिया को, पेरीमीटर को। जो वैल्यू हमने यहाँ पेरीमीटर में स्टोर की है उसको प्रिंट करेंगे, जो वैल्यू ये फॉर्मूला के थ्रू कैलकुलेट हुई है जो एरिया में स्टोर है उसको प्रिंट करते हैं, देन स्टॉप। सेम उसके लिए जैसे इनपुट वेरिएबल है लेंथ एंड ब्रेड्थ, उसकी वैल्यू देना है इसलिए इनपुट बॉक्स में लिखा है, ये प्रोसेस है इसलिए प्रोसेस बॉक्स में लिखा है, प्रिंट करना है इसलिए इनपुट आउटपुट बॉक्स में लिखा है। ओके, सेम लॉजिक है फ्लोचार्ट। नेक्स्ट है, नाउ वी हैव टू सी द प्रोग्राम। प्रोग्राम में हमने यहाँ पे हेडिंग गलत है, हेडिंग की तरफ आप ध्यान नहीं देंगे। प्रोग्राम में हमने क्या करना है कि जैसे यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होता है, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इसमें हैश इंक्लूड stdio ponio डॉट सेम है, हर प्रोग्राम में रहेगा, वॉइड मेन रहेगा, उसमें सेमीकोलन नहीं रहेगा, ओपनिंग करली ब्रैकेट रहेंगी। यहाँ पे हमने लेंथ और ब्रेड्थ ये 2 वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं, इनपुट वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं, और वो उसका डेटा टाइप लिया है इंटीजर, मतलब हम होल नंबर एंटर करने वाले हैं। अभी इसमें कोई फ्रैक्शन वाली बात ही नहीं है, डिवीजन वाली बात ही नहीं है, इसलिए हम एरिया भी इंटीजर भी ले सकते हैं या फ्लोट भी ले सकते हैं, तो हमने इंटीजर लिया। एरिया और पेरीमीटर या आउटपुट वेरिएबल को भी हमें पहले डिफाइन करना पड़ता है। तो ये डिक्लेरेशन सेक्शन के बाद हमें
यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ते हैं। वॉइड मेन के बाद, ओपनिंग करली ब्रैकेट के बाद बॉडी में सबसे पहला पोर्शन होता है हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो हम इस वेरिएबल को यहाँ पे डिक्लेयर किए, इनपुट वेरिएबल हो गया, आउटपुट वेरिएबल हो गया, स्क्रीन को क्लियर किया, मैसेज प्रिंट किया, मैसेज के बाद वो दोनों वैल्यूज एक साथ प्रिंट हो रहे हैं। यहाँ पे हमने एक साथ लिखे, इसलिए 2% यहाँ पे लिखे हुए हैं, 2 लोकेशन हमें बनाने पड़ेंगे, 2 स्पेसेस बनाने पड़ेंगे। उसके साथ ये एम्परसेंड वेरिएबल के साथ लिखना जरूरी है स्कैनफ स्टेटमेंट में, वो लिखा है। देन एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड फॉर्मूला लिखा, पेरीमीटर 2 इंटू लिखा है, ये इंटू लिखना बहुत जरूरी है, लेंथ प्लस ब्रेड। देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मैसेज के साथ हम रिजल्ट को प्रिंट कर रहे हैं, इसलिए मैसेज कोटेशन में लिखा, इक्वल टू का साइन जैसे कि वैसे आएगा। और ये जो %d है इसकी जगह पे एरिया में जो वैल्यू स्टोर है वो यहाँ पे स्टोर होगी, इसलिए ये जो आउटपुट वेरिएबल है ये कॉमा करके हम बाहर निकलते हैं, लिखते हैं। ओके, इसी तरीके से पेरीमीटर भी करेंगे, गेट ch, उसका ये आउटपुट यहाँ ये आउटपुट देंगे तो उसकी वैल्यू आएगी। सेम एरिया ऑफ सर्कल के लिए भी हमने प्रोग्राम लिखा है। नाउ वी कैन एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए हमें फिर से कहाँ जाना होता है, टर्बो सी में जाएंगे हम। अभी टर्बो सी में जाने के बाद विंडोज को क्लोज ऑल कर लेते हैं पहले, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, फाइल में जाना है, प्रोग्राम को ओपन करना है। कौन सा प्रोग्राम ओपन करेंगे हम अभी, एरिया ऑफ सर्कल का, सर्कल एरिया, AREA इस नाम से कुछ है, एंटर करते हैं। देखो सर्कल एरिया, एरिया ऑफ सर्कल का प्रोग्राम आया, सेम जैसे हमने डिस्कस किया था वैसे ही यहाँ पे हमने लिखा है। यहाँ पे हमने रेडियस के लिए, रेडियस ये वेरिएबल ना लेते हुए r वेरिएबल लिया है। सरकमफरेंस के लिए पूरा सरकमफरेंस ना लिखते हुए CIR CUM लिखा है। हमें ये बात का ध्यान रखना है कि जो वेरिएबल हम यहाँ डिक्लेयर करते हैं वही वेरिएबल को हमें यहाँ लिखना होता है। जो जैसे स्कैन वैल्यू इनपुट वेरिएबल के लिए लिखना है तो यहाँ पे हमें सेम वही वेरिएबल विदाउट एनी स्पेलिंग मिस्टेक्स यहाँ लिखना है स्कैनफ में वैल्यू रीड करने के लिए। और प्रिंट करने के लिए जो आउटपुट वेरिएबल लिखेंगे वो प्रिंटफ स्टेटमेंट पे जैसे के वैसे लिखेंगे, कुछ भी चेंज नहीं होगा। एक भी लेटर कम ज्यादा हुआ तो हमारा आउटपुट प्रॉपर नहीं आएगा। तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे कि जो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं वो वेरिएबल हमें जैसे के वैसे यहाँ पे लिखना है। ओके, सो ये इनपुट वेरिएबल हो गया r और ये दोनों हो गया आउटपुट वेरिएबल। पाई की वैल्यू कांस्टेंट है इसलिए हमने इसको कांस्टेंट लिखा है, CONST कॉन्स्ट, पाई इज इक्वल टू 3.14 करके, फिर CLR SCR प्रिंटफ मैसेज डाला, वैल्यू दी, देन उसका फॉर्मूला लिखा और कैलकुलेट किया। आप इसको रन करते हैं, कंपाइल करेंगे, कंपाइल करने के बाद मैसेज रन करते हैं। रन करने के बाद देखो एंटर रेडियस 5 हम एंटर करते हैं, उसका वैल्यू आया। ओके, इस तरीके से ये प्रोग्राम रन हो गया। अब हम दूसरा प्रोग्राम रन करके देखते हैं जिसमें रेक्टेंगल का वो प्रोग्राम है, ओपन करेंगे। इसमें हम लिखते हैं रेक्टेंगल, RECTANGLE, ओके, रेक्टेंगल, एंटर करेंगे। अब इसको रन करते हैं, सेम लॉजिक है जो है वो, फिर उसके बाद उसको रन करके देखेंगे। रन, लेंथ और ब्रेड्थ हमें एक साथ देना है, अब ध्यान रखें। यहाँ पे हमने पायू लिखा और देन स्पेस देके 7 लिखा और जब हम एंटर कर रहे हैं तो देखो उसकी वैल्यू कैलकुलेट हुई, 7 5 35 एंड उसका प्लस 7 + 5 इज इक्वल टू 12 × 2 20। ओके, सो इस तरीके से ये कैलकुलेशन हमने परफॉर्म किए हैं। लॉजिक सेम है, यहाँ पे 2 वेरिएबल इनिशियलाइज किए, 2 इनपुट वेरिएबल है, 2 आउटपुट वेरिएबल है। जो आउटपुट वेरिएबल हम डिफाइन करते हैं प्रिंटफ में वही आउटपुट वेरिएबल यहाँ कॉमा के बाद आएंगे और ये जो इनपुट वेरिएबल है वो स्कैनफ में जैसे के वैसे आएंगे। देन जो डेटा टाइप हम डिफाइन करते हैं वो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स स्कैनफ में और प्रिंटफ में हम यूज करेंगे। ओके, तो इस तरीके से प्रैक्टिकल नंबर 4 हमने परफॉर्म किया है। हम आज के लिए यही रुकते हैं। ओके, आपको प्रैक्टिकल नंबर समझा ही होगा ऐसी उम्मीद करती हूँ।